नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोबार्स, जैसे हमने आइसोटोप्स देखे थे, आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, जी सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब न्यूट्रॉन नंबर उनका डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स ऑन द कंट्रेरी ऐसे होते हैं जिनमें जी जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन मास नंबर उनका सेम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनस्टेबिलिटी की वजह से होती हैं कि ऐसे जो होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, मतलब n प्लस जी जिनका सेम हो, तो उनमें ये होता रहता है कि या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है स्टेबिलिटी के लिए। वही जब आउट नंबर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स, तो स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं सच दैट कि n प्लस जी सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर ये 7+2 था, तो ये 7+2 इज़ 9, तो ये 6+3 अगर हो ये भी 9 होगा। मतलब अगर एक न्यूट्रॉन चेंज हो जाए प्रोटॉन में, ये अगर मैं प्रोटॉन शो करूँ तो किसी न्यूक्लियस में, तो वो 6+3 अब इनका नंबर बन गया, लेकिन मास नंबर तो सेम है, लेकिन इनके जो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इसका 2 है अब 3 हो गया। तो ये क्यों होता है? ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि आइसोबार्स ऐसे न्यूक्लाइड्स हैं जिनके सेम मास नंबर्स होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है एटॉमिक नंबर के लिए, जी के लिए हमने जी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि मोस्ट स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी जिसकी मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर हमारे पास एक आइसोबार गिवन है तो हमने देखना है कि उसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मोस्ट स्टेबल जी नंबर उसका क्या होगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल मीन्स जिसकी लाइफ भी सबसे ज़्यादा होगी और वो डिके नहीं करेगा, ठीक है, और सबसे स्टेबल होगा। तो वो अल्टीमेटली फिर उसी में चेंज होते होते हैं ना, मोस्ट स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो हर न्यूक्लाइड जो, अगर आइसोबार का हम न्यूक्लाइड देखें तो इट विल टेंड टू अचीव दैट जी नंबर देन, ठीक है। तो हमें एटॉमिक मास इसमें गिवन है, हमने डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार ऑफ अ गिवन ए गिवन है इज़ 25 फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मैक्सिमाइज़ करना है बाइंडिंग एनर्जी को, मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है हमने। हमारे पास इसका एम्पेरिकल फार्मूला, सेमी एम्पेरिकल फार्मूला हमें पता है कि वो क्या है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ इसे नहीं कंफ्यूज करना, तो A2 और हमने इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ जी पे जो बाइंडिंग एनर्जी है मैक्सिमम होगी। ए इज़ कांस्टेंट हेयर, हम जानते हैं ए जो है सेम है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन भी है, ए इज इक्वल टू 25 है। तो ए हमें गिवन है, हमने निकालनी है जी की वैल्यू जिस पे बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो फॉर दिस ए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। अगर उसका डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का हम जानते हैं कि डेरिवेटिव हम उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से उसका ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, जो मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसका ये डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और जी की वैल्यू निकालते हैं, और वो जी की वैल्यू वो वैल्यू होगी जिस पे ई भी जो है वो एक्सट्रीम पे होगा, मैक्सिमा पे होगा। तो हम ये करते हैं यहाँ से, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं d/dz, ओके। तो ये क्योंकि होल क्वांटिटी इसमें कोई जी नहीं है और ए भी कांस्टेंट है, A1 भी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो गया डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ जो नॉन ज़ीरो होगा वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो हम इसका ये निकालते हैं, तो -A3 एज इट इज़ रह जाएगा, डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3 भी एज इट इज़ रह जाएगा। इन दोनों पे डेरिवेटिव लगेगा। अगर मैं इसको जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, अब इसका डी जी निकाल लेंगे हम इजीली। तो ये इसी तरह -A4 डिवाइडेड बाई ए एज इट इज़ कर देते हैं और d/dz इंटू A-2z का होल स्क्वायर, इससे बाद में इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। -A3 डिवाइड बाई A⁻⁴। अब इसका डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग जगह लगेगा, इसका 2z आ जाएगा, इसका -1 -A4 डिवाइड बाई ए, और इसका भी डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ गया, A-2z और डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म विच इज़ -2 हियर, जी की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेट कर रहे हैं और ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ हम इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, A3 डिवाइडेड बाई A⁻⁴ 2z - 1 इज इक्वल्स टू, ये -2 है और ये इसे प्लस कर देगा, ये 2A4 डिवाइडेड बाई ए
ये भी 2 इसका पहले से मौजूद था, इसे 4 कर देते हैं 2 2, तो ये a माइनस 2z ठीक हो गया। तो ये a की पावर 1/3 है, यहाँ पे a है, तो अगर a को मैं इधर ले आऊँ, इधर आ जाए, ये a इधर से इधर आ जाए, और ये फिर नीचे इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2z को यहाँ पे इसको अकेला करते हैं, और 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये अब उधर, ये नीचे इसके 4a4 डिवाइडेड बाई a3 मल्टीप्लाई बाई, इसकी पावर को सॉल्व करें तो 3 एलसीएम में -2/3 इसकी पावर बन जाती है। यहाँ पे जो ऊपर चली गई ये इधर a माइनस 2z की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4a4 बाई a3 a टू द पावर -2/3a, इसको इससे भी इसके साथ भी ये लिखेंगे, ये 4 2 8 इधर हो जाएगा, a4 बाई a3 और a टू द पावर -2/3 और z इसके साथ आ गया। ये आप क्वांटिटी इधर ले जाते हैं, इसमें z कॉमन ले लेंगे, एक तरफ वो हो जाएगा और फिर हम z निकाल लेंगे इसमें से। तो 2z ये इधर ले आते हैं तो +8 a4 बाई a3 a टू द पावर -2/3z इज इक्वल्स टू, ये वाला उधर ले जाएंगे 4a4 बाई a3 a टू द पावर -2/3, और ये इसमें भी a है, हाँ इसमें भी a है, तो ये a एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये z में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 + 8 a4 बाई a3 a टू द पावर -2/3 इज इक्वल्स टू 4a4 बाई a3 a टू द पावर, ये 3 उधर चला गया, -2 + 3 इज़ 1 1/3, ये पावर इसमें आ गई, ये सारी क्वांटिटीज से इधर डिवाइड हो जाएगी। तो ये 4a4 बाई a3 a टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 + दिस, तो ये z की हमें वैल्यू मिल जाएगी जिस पे बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, a4 की वैल्यू क्या थी, इट वाज 19, ठीक है। a3 की वैल्यू 0.595 थी, a जो है 25 हमें गिवन है, 2 + 8 a4 हमें पता है 19 है, डिवाइड बाई 0.595 और ये 25 की पावर -2/3, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ये हम देख सकते हैं, ये मैंने आंसर इसका निकाल लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, फिर इसका डिनोमिनेटर का इन्वर्स लिया, तो ये 0.0313 आई, और इसको फिर इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो z की वैल्यू आई है जिस पे बाइंडिंग एनर्जी इज़ मैक्सिमम इज़ 0 दिस, और इसे अगर राउंड ऑफ करें तो ये 12 बनता है। तो अगर एटॉमिक मास 25 है तो उसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा वो इस एटॉमिक नंबर पे होगा, और वो मोस्ट अबेंडेंट भी होगा प्रोबेबली। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द न्यूक्लियाइड इज़ 12 मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैग्नीशियम के करस्पॉन्डिंग बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और मास नंबर 25 है, और ये सबसे स्टेबल है आइसोबार है, जबकि अदर जो है ना सोडियम का 11 25 और एल्युमिनियम का 13 25, इन दोनों के एटॉमिक मैसेज सेम है और लेकिन जी नंबर इज़ डिफरेंट, तो ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं। और मोस्ट स्टेबल जो है वो यही है जो अभी हमने निकाला था। बाइंडिंग एनर्जी को मैक्सिमाइज़ किया विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि एटॉमिक नंबर कौन सा है फॉर अ गिवन ए जो इसको मैक्सिमम करे। कई बार ये भी हो सकता है कि हमें ये कहा जाए कि एटॉमिक नंबर हमें फ़िक्स गिवन है फॉर एग्जांपल 6, और इस वैल्यू पे हमने मैक्सिमाइज़ करना है ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू के रिस्पेक्ट से हमने देखना है कि कौन सी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी बनती है, तो उसमें हम DE/DA करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट से हम बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम करना चाहते हैं वो हमें देखना होगा, और डेरिवेटिव भी फिर उसी की रिस्पेक्ट से लेना होता है, ठीक है। अगर ए फिक्स नहीं है, जी फिक्स कर दिया गया और ए को हमने निकालना है जिस पे बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, तो हमें फिर ए की रिस्पेक्ट से इसे डेरिवेट करना पड़ेगा। तो ये जहन में रखना है, ये मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग ये सर ने कहा था इंपॉर्टेंट है।